अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आगे चलता है। आज हम पढ़ेंगे परमात्मा का नाम अज है। तो अज क्यों कहते हैं? स्वामी दयानंद लिखते हैं, अज गति क्षेपणयोः जनि प्रादुर्भावे। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। यो अजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीनां पदार्थानां प्रक्षिपति जानाति जनयति च कदाचित न जायते सो अजः। इसका अर्थ है जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इसी से उस ईश्वर का नाम अज है। तो परमात्मा का नाम अज है। क्यों अज है? तो कहा इसमें कि जो प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत पदार्थों को अथवा परमाणुओं को एक तो मिलाता है, सबका क्या करता है? एकत्रीकरण करता है, संगठन में लाता है सबको। एक तो ये करता है। दूसरा सबको जानता है, जितने जीव हैं सबको जानता है, कहाँ कहाँ कौन कौन जीव हैं, क्या कर रहे हैं, धरती के अंदर है, आकाश में है, नदी में, नाले में, पहाड़ में, समुद्र में और ग्रह नक्षत्र में, जहाँ भी कोई है सबको जानता है परमात्मा। और फिर शरीर के साथ सब जीवों का संबंध भी वही करता है। देखिए, तो हम आत्मा हैं, जीवात्मा है, हमको शरीर से संयुक्त करने वाला वही परमात्मा है। तो वो हमको करता है संयुक्त, ठीक है, लेकिन वो स्वयं संयुक्त नहीं होता शरीर से, वो कभी शरीर में नहीं आता। हमको शरीर में लाता है, शरीर में भेजता है जीवात्माओं को, लेकिन वो कभी शरीर के बंधन में नहीं आता। हमारा जन्म कराता है शरीर का, लेकिन उसका कभी जन्म होता नहीं, वो जन्म लेता नहीं। वो परमात्मा अज कहलाता है। तो अज माने अजन्मा। तो परमात्मा का काम अज है कि जो कभी जन्म लेता नहीं है। तो आज हमने पढ़ा परमात्मा अज है, सबको जानता है, सब पदार्थों को मिलाता है और जीवों को शरीर में भी मिलाता है, संबंध कराता है, लेकिन स्वयं कभी शरीर के बंधन में नहीं आता है, कभी जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, वो परमात्मा अज कहलाता है। ये आज हमने पढ़ा कि परमात्मा अज है। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का पाठ चल रहा है प्रथम समुल्लास का, और आप बहुत ही उमंग उत्साह उल्लास के साथ पढ़ रहे हैं। अभी आपकी परीक्षा हुई, वह परीक्षा भी आप सभी की बहुत अच्छी रही। सभी ने बहुत अच्छा प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया। उसे देख करके लग रहा था कि वास्तव में आप सभी की उन्नति हो रही है। बड़े ही आप रुचि के साथ में, लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, श्रम के साथ में पढ़ रहे हैं, और ये पुरुषार्थ आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपके ज्ञान में वृद्धि कर ही रहा है, और आगे आगे आप इस योग्य हो जाओगे कि किसी और को भी आप पढ़ा सकें। क्योंकि ये स्वयं पढ़ना तो अच्छा कर्म है ही, लेकिन दूसरों को पढ़ाना भी एक उससे अच्छा कर्म होता है। तो ये दोनों ही धर्म है, पढ़ना और पढ़ाना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का, अर्थात सभी श्रेष्ठ मानवों का परम धर्म है। तो हम सभी पढ़ रहे हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। और आज का जो विषय है हमारा, जैसे इसमें प्रथम समुल्लास में ईश्वर के नामों की चर्चा की बात आ रही है। ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, ईश्वर एक, नाम अनेक, और वही एक ईश्वर ही बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मुख्य नाम उसका ओम है, लेकिन उसके बहुत सारे नाम इसमें निकल गए हैं। कुछ विशेषणों के आधार पर हम ईश्वर के नामों को जानते हैं, जैसे कुछ गुणवाचक, कुछ संख्यावाचक। जैसे परमेश्वर एक है, परमेश्वर का गुण क्या है, अर्थात क्या उसकी विशेषता है, कैसा है वो। परमाणुवाचक विशेषण, कैसा है वो, निर्भर है या भारी वाला है। व्यक्तिवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, ईश्वर एक है, दो या तीन है, एक है ईश्वर। इस तरह संबंधवाचक विशेषण, परस्पर क्या संबंध है। तो इस प्रकार से हमारा पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, इस तरीके से उसके साथ संबंध है, और उन नामों का भी परस्पर संबंध है।
तो इसकी भी चर्चा हमने देखी थी इससे पहले भाग में कि ईश्वर हमारा माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है। अब इसके बाद आज जो चर्चा का विषय बना है कि ईश्वर, ये तो संबंध तो उससे हमारे है ही, लेकिन वह अज भी है। तो उसका अपना गुण क्या है? एक अज है। अज का अर्थ होता है अ माने नहीं, ज माने जन्म लेता। वो जन्म नहीं लेता, और हम सब ये जानते हैं कि ईश्वर जन्म नहीं लेता, क्योंकि जो चीज़ जन्म लेती है उसकी मृत्यु होती है। फिर मृत्यु काल अगर होगा तो फिर इसका मतलब वो संसार के काम को कैसे करेगा? इसका मतलब क्या है? ईश्वर सदा से है, अभी भी है और सदा रहेगा, सदा सर्वदा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अजन्मा है, अमर है। और यही शब्द ईश्वर को बता रहा है कि ईश्वर का एक नाम अज भी है। और अज तो वैसे तीन तत्व है, तीनों ही तत्व अज हैं। न जीवात्मा जन्म लेता, वो भी हमेशा से हमेशा रहता है, और न प्रकृति भी जन्म लेती। इसीलिए उपनिषद का ऋषि श्वेताश्वतर, उसमें उपनिषद में एक प्रमाण आता है कि वह प्रकृति भी अजा है, वह प्रकृति भी अजा है, तो उसका भी कोई जन्म नहीं होता। अगर उसका जन्म मरण होता तो फिर संसार कब बनता? जन्म होता तभी बनता बस, जब वो मर जाती। तो फिर दोबारा से कहाँ से आता ये मटेरियल? तो परमेश्वर कैसे बनाता? परमेश्वर तो बनाता ही जब प्रकृति है, तभी बना पाता है। अगर प्रकृति नहीं होती तो वो प्रकृति को नहीं बना सकता। उसके स्वभाव में ये नहीं है कि वो प्रकृति का निर्माण करे, उसके स्वभाव में ये प्रकृति से इस संसार को बनाए। तो ये कहने का भाव है कि तीन तत्व हैं: घर को बनाने वाला मालिक, वो कारीगर, घर में रहने वाला मालिक, और घर जिन चीज़ों से बन रहा है वो मटेरियल। तो प्रकृति वो मटेरियल है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, तो वो भी अज है, वो भी अजा है, स्त्रीलिंग में अजा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। और जीवात्मा और परमात्मा, इनका भी कभी जन्म नहीं होता, इसलिए ये भी अज हैं। तो यहाँ पर बताई चर्चा चल रही है सिर्फ ईश्वर के नामों की, इसलिए आत्मा की, प्रकृति की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। पर आगे कभी जब खोलने का विषय आएगा तो ये भी आपके समक्ष होगा, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया है। तो ईश्वर अज है, तो आइए इसे काव्य में कह लेते हैं। बता रहे हैं ऋषि दयानंद, परमेश्वर के अनेक हैं नाम, परमेश्वर के अनेक हैं नाम, अज भी उसका एक नाम है, अमर अजन्मा कोटि प्रणाम, अमर अजन्मा कोटि प्रणाम। जो सारा ब्रह्मांड बनाए, जो सारा ब्रह्मांड बनाए, प्रकृति के अणुओं को हिलाकर, प्रकृति के अणुओं को हिलाकर, जीवों को चोला पहनाए, भूतादिक यथा योग्य मिलाकर, भूतादिक यथा योग्य मिलाकर। परमेश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड किससे बनाया? प्रकृति से। प्रकृति में सत रज तम है, तीन गुण, और ये तीनों ही गुण पूरे ब्रह्मांड के भीतर हैं। किसी भी वस्तु को देख लेना, ये तीन गुण होंगे ही होंगे। कोई बस अंतर इतना सा रहता है हर वस्तु के पृथक पृथक होने के कारण में, कहीं सतोगुण अधिक, कहीं रजोगुण अधिक, कहीं पर तमोगुण अधिक, कहीं सतोगुण कम, रजोगुण कम, कहीं तमोगुण कम, कहीं सतोगुण मध्य में, कहीं रजोगुण मध्य में, कहीं तमोगुण मध्य में। बस ऐसे इस मात्रा के अंतर से सबके रूप रंग अलग अलग तरीके के हमको दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे तरह तरह के फूल, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई पीला है, क्योंकि प्रकृति में स्वयं में रंग हैं स्थित, पहले से ही रंग हैं। जैसे तीन चार तरह की गोली देखते हो ना आप, रंग वाली, फिर उन तीनों चारों को मिला दो, या कलर हो तो कलरों को मिला दो, तो तरह तरह की आप डिजाइन बना सकते हो, बहुत सारा निर्माण कर देते हो। और कलर कितने होते हैं वो टोटल कलर? तो वो टोटल कलर का हम पढ़ा करते थे, धापी नाला बैनी अष्टवाल्ड एक कलर चक्र था, उसमें पढ़ते थे धा से धानी, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, धापी नाला, बै से बैंगनी, नी से नीला, धापी नाला बैनी, आ से आसमानी, स से समुद्री हरा। इन 8 इन रेनबो के कलरों से ही हम पूरा की पूरा खूब सारी डिजाइन बना लिया करते थे। ऐसे ही उस ईश्वर ने ही इन तीन में मुख्य जो कलर हैं वो तीन ही हैं: श्वेत, लाल और कृष्ण, अर्थात सफ़ेद, लाल और काला। इन तीन रंगों से ही पूरा ये संसार रंग बिरंगा परमात्मा ने बना दिया। तो कहा कि कैसे बनाए, और जीवों को चोला पहनाए, भूतादिक यथा योग मिलाकर। और उसने ये जो 5 भूत से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये हमारा पूरा शरीर है, ये भी 5 भूतों से ही बना हुआ है। जो सारा ब्रह्मांड बनाए, प्रकृति के अणुओं को हिलाकर, जीवों को चोला पहनाए, भूतादिक यथा योग्य मिलाकर, स्वयं कभी वह जन्म न आए, बिन जन्मे सब कर्म कमाए,
बिन जन में सब कर्म कराए, इसीलिए वो अज कहलाए। सत्यार्थ प्रकाश हमें ये सुझाए, सत्यार्थ प्रकाश हमें ये सुझाए। आओ जाने प्रभु स्वरूप को, उसके अजिस नाम को, उसके अजिस नाम को। आत्म इसके अजिस नाम से आत्मा भी तो नित्य जन्मा, भटक गया निज गांव से, भटक गया निज गांव से। अजन्मा तो आत्मा भी है, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अल्पज्यता के कारण मूर्खता में आया, और मूर्खता के कारण इस संसार के चक्कर लगाने लग गया, है ना। बस इतना सा अंतर है। और ईश्वर में मूर्खता जरा सी भी नहीं, अविद्या जरा सी भी नहीं, इसलिए न जाना उसने न आना। आत्मा जन्म नहीं लेता, शरीर जन्म लेता है, मतलब आत्मा का शरीर से संयोग होता है, और उसी का नाम हम जन्म कह देते हैं कि आत्मा ने जन्म ले लिया। वो आत्मा कहाँ गई? आना जाना करती है आत्मा, लेकिन जन्म नहीं होता आत्मा का। वो किसका जन्म होता है? शरीर का। शरीर ही बनता है, शरीर ही बिगड़ता है। ये समझने की बात है। पर ये इतना गूढ़ विषय होता है कि आदमी भूला हुआ बना रहता है इस विषय में। तो यहाँ यही समझना है कि जो जन्म होता है वो शरीर को होता है, क्योंकि शरीर ही मरता है। लेकिन ईश्वर के नाम, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बहुत सारे हैं। आज अज को खोला है, अगले भाग में हम ब्रह्मा शब्द को खोलेंगे। ईश्वर को ब्रह्मा क्यों कहा गया है, तो आप भी इसी तरह से पढ़ते रहिए पूरे लगन और उमंग के साथ। कोई भी शंका किसी भी प्रकार की मन में आती है इस अध्याय से संबंधी, तो हमको व्हाट्सएप पर, हमारे पाठशाला ग्रुप पर लिख करके आप छोड़ देंगे अगले भाग में, जिससे हम आपको उसको सुना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।